Bismillahirrahmanirrahim. Today it's our session 7 ji, regarding Montessori management or Montessori certification. In the last session, short recap of that, we talked about different aspects of language development, that how language is important, उसके थ्रू कल्चर कैसे डेवलप होगा, बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न्स पे भी लैंग्वेज का इम्पैक्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेज और व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ लैंग्वेज इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड जी. उसमें बेसिक हमने डिवाइड किया था 2 फेजेस में. फर्स्ट फेज़ लैंग्वेज एक्सरसाइजेस को, फर्स्ट फेज़ या फर्स्ट ग्रुप कह लें, हमने क्या कहा था, आइडेंटिफिकेशन ग्रुप था, in which we talked about what she for example some video, flashcards or whatever visuals were available ji. And second phase ji, we talked about formation ji, formation activities. अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये दीज आर लैंग्वेज एक्सरसाइजेज और लैंग्वेज एक्टिविटीज़, तो लैंग्वेज से मुराद ये इंग्लिश उर्दू दोनों में इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ दीज एक्सरसाइजेज इन मैथमेटिक्स एज वेल, वहाँ पे भी इनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं. इट इज़ बेसिकली एन आर्टिस्टिक वर्क जी. लेकिन उसमें सीक्वेंसिंग जो हमने तरतीब हमने कही थी कि स्टार्टिंग विद व्हाट जी, रोप, then air at the back of the other child, palm. Then we talked about what is sand or sandpaper, dough, coloring, tracing, painting. Tracing will be there in the end. Painting, cutting, pasting, sequencing, order, unka sorting, binding, and finally what जी, the tracing जी. Tracing can be there with pencil, क्रेयॉन, कुछ भी आप कह लें कलर्स के साथ. वो अब नाउ मूविंग अहेड जी, कि ये तो हमने की थी. सपोज दैट वी आर डीलिंग विद व्हाट जी, लेटर्स, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए. आज ही ज़रा उससे आगे बढ़ते हैं. दैट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हाट अदर फेजेस आर देयर जी, या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू Montessori methodology. Make it very clear that repeatedly, emphatically, I'm announcing that we are basically concerned with what जी, Montessori methodology, और that pre-schooling और early years जी, कि early years के लिए. और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको early years के साथ ही एग्जैक्ट हम कन्फाइन नहीं कर सकते, या मैं नहीं कह सकता पाबंदी है ये कि आप इसको एलिमेंट्री लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मिडिल ईयर्स में कह लें, हाई स्कूल है. दैट दीज आइडियल्स आर देयर विद देयर ओन स्ट्रेंथ जी, विद देयर ओन डॉक्ट्राइन जी, विद देयर ओन फिलोसफी और विद देयर ओन कल्ट, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर जी. कि वो स्कूलिंग का प्रोसेस है, एजुकेशन का प्रोसेस है, तो वो कहीं पे भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. यानी कोई फिक्स्ड ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ मॉन्टेसरी में ही हो. ये ऊपर जूनियर स्कूल में, मिडिल ईयर्स में, कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी. नाउ मूविंग अहेड जी विद ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट जी. क्या हमने कहा, जिस तरह कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि लैंग्वेज ना वो मीन्स कि ABC सिर्फ सिखा दिए बच्चे को, या अलिफ बा पा सिखा दिया, या ABC जोड़ के वर्ड्स बना दिए, वर्ड्स जोड़ के सेंटेंसेस बना दिए. क्लियर, इट इज़ दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज विद सर्टन अदर एस्पेक्ट्स जी. जो हम कल्चर कह रहे हैं कुछ है, वो आगे आएंगी वो चीज़ें. अभी सिर्फ लैंग्वेज में ख़ास एक सेगमेंट हम ले रहे हैं, कौन सा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट जी. हियर वी एक्चुअली टॉक अबाउट 2 ग्रुप्स जी. फर्स्ट ग्रुप basically deals with what जी, vocabulary. जिस तरह पिछले सेशन में हमने बात की कि ख़ास तौर पे मैं बात करूं जूनियर की,
ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो उसका मतलब है कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ जूनियर में ही है, ये सीनियर मॉन्टसरी में भी हो सकता है, एडवांस मॉन्टसरी में भी, ठीक है, स्कूलिंग में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में पहला जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो कौन सा है? वोकेबलरी का है। कि मकसद मैं बच्चे को सेंटेंस मेकिंग पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका स्पोकन एक्सप्रेशन अच्छा करना चाह रहा हूँ, या उस ओरल में दूसरा ध्यान में रखिएगा कि वी जस्ट टेक टू वन एस्पेक्ट ऑफ दैट, दैट इज़ स्पोकन। और मैं अगर उसको ऑडिटरी पार्ट अगर आप उसका कहूँ, लिसनिंग भी कहूँ, तो वो भी इसी में ही आता है। कि यानी बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि दैट ही इज़ गोइंग फॉर व्हाट इज सर्टन साउंड्स, those sounds are there with certain symbols. अब उनके साथ एक तीसरा एलिमेंट हमने किया था कि दैट नाउन्स, नोमेनक्लेचर्स, नेमिंग वर्ड्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, सराउंडिंग वर्ड कह लें, कुछ भी कह लें, कि व्हेन द चाइल्ड कंबाइंस ऑल दीज थिंग्स, जब वो इन चीज़ों को, साउंड है, सिंबल है, उसके बाद फिर कुछ चीज़ों के अगर नाम हैं जिनको नाउन्स जनरली हम कह रहे होते हैं, कि वो जब वो जमा करता रहता है दैट लीड्स टू व्हाट जी, बोथ ऑरल एक्सप्रेशन, क्लियर, एंड अलॉन्ग विद दैट कॉम्प्रीहेंशन जी। यानी बच्चे की आउटपुट में कहें तो वो क्या है? स्पोकन कल्चर जी। इनपुट में कहें उसके लिए तो क्या है? उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन। तो ये दोनों फेज ध्यान में रखने हैं कि ये इन दोनों फेजेस के लिए बेसिक चीज़ क्या है? वोकेबलरी। यानी जितनी ज़्यादा वोकेबलरी, जितना ज़्यादा वर्ड बैंक। और वर्ड बैंक से मुराद ये नहीं है कि मैं बच्चों को एक वर्ड्स की लिस्ट दे दूंगा, उनसे रटे मरवाऊँगा, नहीं। वो नेचुरली मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसी जनरेट करनी है, ऐसी प्लान करनी है, एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप क्रिएट करना है, ठीक है, कि जिसके थ्रू बच्चा एक कह लें अनफेल्ट मैनर में अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को या एक्टिविटीज़ के दौरान मैं जो कुछ यूज़ कर रहा हूँ उनकी वोकेबलरी मैक्सिमम जो है वो रिटेन करता जाए जी। देन जी आफ्टर दैट जब वो वोकेबलरी का वर्ड बैंक डेवलप हो रहा है, ठीक है, साथ उसके दूसरा स्टेप फिर क्या होगा? सेकंड स्टेप इज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग। सेकंड ग्रुप इज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्यों? मोस्टली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि दैट इफ़ आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग with no focus, zero focus on vocabulary, or less focus on vocabulary, or less focus on naming words, less focus on nomenclature, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी एफिशिएंटली नहीं होगी, उसका एफिकेसी लेवल जो है वो कम होगा। गॉट माय पॉइंट जी? कि हमने क्या कहा कि जब वो नाउन्स, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि जब नाउन्स का वर्ड बैंक बच्चे को मिल रहा होता है, ठीक है, तो आसान ज़ुबान में समझाऊं तो साथ उसके फिर वो एक्शंस का वर्ड बैंक ऑटोमेटिकली वो परसीव करना शुरू हो जाता है थ्रू एक्शंस, थ्रू हैपनिंग्स, थ्रू इंसिडेंट्स। मैं थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कह रहा, कि वो एक्शन से, हैपनिंग से, सराउंडिंग से, और जब वो इन दोनों को कंबाइन करता है तो दैट लीड्स टू व्हाट जी? लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस मेकिंग, इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग। अब उसमें जी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जी। कि हमने ग्रुप्स तो डिस्कस कर लिए। पहला क्या है जी? वोकेबलरी। और दूसरा अभी सिर्फ क्या मैंने मेंशन किया है जी? लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब वो वोकेबलरी का हो गया, लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी कैसे? ठीक है, या चाहे वोकेबलरी करनी है या लैंग्वेज ट्रेनिंग करनी है, इन दोनों ग्रुप्स के लिए एक्सरसाइजेस
उसको साथ अपने पास कई नोट्स में क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा कि एक्सरसाइजेज फॉर दीज टू ग्रुप्स या एक्सरसाइजेज फॉर oral language development. Exercise 1G. Objects of environment. Objects of environment. G. Chair, table, fan, phone, heater, window, door, etc. जी, यानी जितने पॉसिबल सराउंडिंग ऑब्जेक्ट या जितने अवेलेबल सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर नेम्स जी। अब आपको समझ आ रही होगी कि स्टार्ट में हमने इन्वायरमेंट पे इतना ज़ोर क्यों दिया था, कि वहाँ इन्वायरमेंट मेकिंग पे इतना फोकस क्यों किया था, कि अगर उसको सिर्फ मैंने डेकोरेशन बना लिया या डेकोरेशन की हद तक रखा, या मैंने कुछ चीज़ें डेकोरेट करके उसको पूरा साल के लिए, पूरी टर्म के लिए छोड़ दिया, तो उसका नुकसान क्यों वहाँ हमने बताया था कि यहाँ अब उसको क्लियर हो रहा होगा कि वो क्या होता है, चेंज हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू माई प्लान, कि वो डेकोरेशन नहीं होती उसमें। ख़ास तौर पे जो मैं बोर्ड्स जितने यूज़ कर रहा हूँ, उन बोर्ड्स के ऊपर जो कुछ पिन अप कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ लिंक्ड विद माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट टास्क। अब ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो मेरे उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एक तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हो सकते पॉसिबल। उसके साथ फिर एक सपोर्टिव लाइन जो है वो क्या है कि मैं उस एनवायरनमेंट में, चाहे वो मैं पिक्चर्स यूज़ करूं, इमेजेस यूज़ करूं, गॉट इट जी, या ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दूं जिनके नाम मैंने बच्चे को सिखाने हैं। एक्सरसाइज 2 जी, हियर वी विल गो फॉर व्हाट जी, सेंसोरियल मटेरियल जी। Sensorial material, and in sensorial specifically जी, naming objects जी, for the purpose of naming. It could be toys, it could be cars, plane, kinds of trees, kinds of plants, kinds of flowers, kinds of birds, animals, sea creatures. We will let that child sense जी। अब जब सेंसोरियल में मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जी, हॉट एंड कोल्ड, रफ एंड सॉफ्ट, जहाँ पे सेंस ऑफ टच इन्वॉल्व हो रही है। सेंस ऑफ साइट का कहूँ मैं तो कलर्स, द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स या वैरायटी ऑफ कलर्स, then sizes, small, big, tall, short, चाहे वो मैं पिंक टार यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन स्टेयर्स यूज़ कर रहा हूँ, और वट एवर अदर मटीरियल इज़ देयर, उसको किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल, एक छोटी सी एक्टिविटी का आइडिया दे दूँ कि दैट आई एम एक्चुअली प्लेसिंग सर्टन पिक्चर्स जी ऑफ एनिमल्स, and I'm also using pink tar, and I'm asking the children, कि मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि वो बिगेस्ट एनिमल से स्टार्ट करें और उसको प्लेस करें पिंक टार के बिगेस्ट क्यूब के साथ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यू पीपल आर
better than me, you are more artistic. जिस तरह मैंने कहा था कि मॉन्ट्री मटेरियल का इस्तेमाल या मॉन्ट्री एक्टिविटीज़ इट्स एन आर्ट, ये कोई फिक्स्ड कोई रूल्स ऐसे नहीं होते कि मैं कहूँ जी कि मैंने मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें रखी जिसमें कोई बड़े जानवर हैं, फिर छोटे हैं, फिर छोटे हैं, साथ मैंने क्या रख दिया, पिंक चार, या मैं बच्चों को बड़े से छोटे की मैचिंग करवा रहा हूँ या छोटे से बड़े की मैचिंग करवा रहा हूँ। एक फ़न का एलिमेंट भी हो गया, साथ उनकी लर्निंग भी हो गई। लर्निंग इन व्हाट सेंस जी, वोकैबलरी उनकी, कि वो उन एनिमल्स की जो पिक्चर्स उठाएंगे साथ उनको वोकैबलरी भी आ रही है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में। साथ उनको मैं कहूँ जी बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है जी। इट कैन बी यूटिलाइज इन मल्टीपल वेज जी। हमने बच्चे को सिर्फ एक उस माहौल में इंगेज करना होता है और उसके ऑब्जेक्टिव हम 10 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट जी। ये मैंने एक मिसाल दी, अब आप कहें जी दैट वट एवर यू कैन क्रिएट देयर जी, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। दैन जी एक्सरसाइज 3 जी, क्लासिफाइड कार्ड्स। Exercise 3, classified cards. As a name denotes जी, that classification of objects जी, objects of environment जी और material जी। इसको मज़ीद आप आगे 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं जी, या 2 स्टेप्स में जी, इस एक्टिविटीज़ को या इस एक्सरसाइज को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने 2 फेजेस कौन से कहे, व्हाट वर दोज 2 फेजेस, वोकैबलरी एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग। ये आपके 2 या कह लें 2 मेजर एरियाज़ हैं, 2 मेजर कंसर्न्स हैं, यानी उसमें क्या है, एक कंसर्न कौन सा है, वोकैबलरी डेवलपमेंट, और दूसरा कंसर्न कौन सा है, लैंग्वेज ट्रेनिंग। मेरा सारा फोकस सिर्फ वोकैबलरी पे हुआ और मैंने लैंग्वेज ट्रेनिंग को प्रॉपरली प्लान नहीं किया, उसकी एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं की, तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा अपने ऑब्जेक्टिव में। और अगर मैंने सारा फोकस लैंग्वेज ट्रेनिंग पे कर दिया, वोकैबलरी पे ना किया, तो फिर भी वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो सकेगा, या उसकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाएगी। अब हमने कहा इन दोनों फेजेस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज हमने कौन सी कही, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उनकी नेमिंग, क्लियर जी। फिर क्या कहा जी, दूसरा सेंसोरियल मटेरियल। तीसरा हम क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन कार्ड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। उसको हम फिर क्या फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 2 स्टेप्स में जी। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे जी, क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन जी। क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, मटेरियल। अब मैं जब ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूं तो हों तो बेहतर हैं, लेकिन ये अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। मैं वहाँ ये कह दूँ जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सो मेक इट वेरी क्लियर दैट रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, बट अबव ऑल योर क्रिएटिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जी। कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास तो मैं उसके फ्लैश कार्ड्स, प्रिंट आउट्स लेके बना सकता हूँ। यानी मिनिमम लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो क्या है, आई कैन गो फॉर व्हाट जी, दैट प्रिंट आउट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास तो एटलीस्ट मिनिमम क्या है, उसकी पिक्चर तो अवेलेबल हो सकती है। गॉट इट जी। मैं उन पिक्चर्स को का उनका प्रिंट आउट जो है वो सॉफ्ट चार्ट पे लेके उनको टेल करके या लेमिनेशन करके वो अपने फ्लैश कार्ड्स खुद बना सकता हूँ।
अगर मैं या फिर अगर मैं लेमिनेशन नहीं भी करता तो कम से कम मिनिमम सोर्स क्या है जी, प्रिंट आउट। वो प्रिंट आउट जो है वो एक पेज के ऊपर A4 के ऊपर 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। कीपिंग इन माइंड व्हाट जी, द विजिबिलिटी और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू आर डीलिंग विद जी। गॉट माय पॉइंट जी। और इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड क्या है जी, सजेस्टेड क्या है कि दैट 3 पीरियड लेसन जी, 3 पीरियड लेसन जी। वो 3 पीरियड में क्या है, मुराद क्या है कि यानी फर्स्ट फेज़ में मैं क्या उनको एक्सपोजिशन दूंगा, उनको एक्सपोज करूंगा, एक्सपोयर दूंगा बच्चों का उनका। सेकंड फेज़ में क्या है जी, उसकी अनाउंसमेंट्स हैं, आर्टिकुलेशन है। और थर्ड फेज़ में क्या, उसकी प्रैक्टिस है जी। जिस तरह हमने लैंग्वेज को जनरली 2 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया था। हमने क्या कहा था, पहली क्या थी आइडेंटिफिकेशन और दूसरी क्या थी फॉर्मेशन। तो आप वहाँ पे भी 3 पीरियड यूज़ कर सकते हैं। यानी पहले क्या, यू आर एक्सपोजिंग समथिंग थ्रू वीडियो, थ्रू पिक्चर, थ्रू इमेज, थ्रू ऑब्जेक्ट, थ्रू एनवायरनमेंट और वट एवर अवेलेबल रिसोर्स। सेकेंड वन इज़ व्हाट जी, आर्टिकुलेशन जी, रिपीटेड आर्टिकुलेशन ऑफ दैट जी। For example, ji, I'm carrying marker. This is what? Marker. This is a marker. This is a marker जी। अब आप कहें यहाँ पे कि फोकस मेरा दिस पे है, इस पे है या सेंटेंस पे? नो, मेरा फोकस किस पे है, नेमिंग वर्ड की इस वोकेबलरी पे। क्लियर। और थर्ड फेज़ पे मैं इसी चीज़ को बच्चों से प्रैक्टिस करवा दूंगा। आई कैन मिक्स अप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। देन आई कैन गो फॉर अ गेम, कि गेम ऐसी खेली जा सकती है जिसमें मैं बच्चों को आई अनाउंस द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जी एंड द चाइल्ड विल पिक इट अप। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर भी रखती, पेंसिल्स भी रखती, डो भी रखती, टेबलेट्स भी रखती, ठीक है, पिंक टार भी रखती है। मैं उसमें अनाउंस क्या कर रहा हूँ जी, दैट पिक अप द मार्कर फॉर मी एंड द चाइल्ड विल गो फॉर द सर्च ऑफ इट जी। अब मैं क्लियर जी। ये तो एक जनरल एक बात कर दी। अब अगले फेज़ पे देख लें दैट मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन जी। फॉर एग्जांपल जी एनिमल्स जी, आई कैन गो फॉर व्हाट जी, एनिमल्स। That is what जी, animals and birds and sea creatures जी। या मैं सिर्फ एनिमल्स और बर्ड रखूं अगर सिंपल, एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई, बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, मिसाल बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली। अब फिर मैं एनिमल्स में आगे फिर अगर क्लासिफिकेशन कर दूं जी, पेट एनिमल्स जी, वाइल्ड एनिमल्स जी, फार्म एनिमल्स जी, मिसाल के तौर पे। और ये ज़हन में रखना होता है कि हमारे पास उससे लिंक्ड रिसोर्सेज भी हों। उससे लिंक्ड पर अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, मैंने इन्वायरमेंट में उसकी प्लेसमेंट अगर नहीं की हुई, तो मिनिमम क्या है, उसके इमेजेस होने चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए, मिनिमम मैं कह रहा हूँ। यानी पहले मैंने क्या की, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ अब मैं, सब क्लासिफिकेशन। Another example जी, that family tree जी, फैमिली ट्री में मैं सपोज जी मेजर क्लासिफिकेशन क्या कर रहा हूँ, फादर एंड या ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ, या फादर एंड मदर। फिर सब क्लासिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, दैट रिलेशंस फ्रॉम फादर, रिलेशंस फ्रॉम मदर। गेटिंग माई पॉइंट जी। ये क्या था इसमें आपका जी, क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन में स्टेप 1। अब जी स्टेप 2,
फाइंडिंग सॉर्टिंग एक्सरसाइजेज जी, फाइंडिंग सॉर्टिंग एक्सरसाइजेज जी। यानी यहाँ पे भी मैंने एक गेम रखती थी, ठीक है, प्रीवियस में भी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्या आर्टिस्टिक है। आप हर जगह कोई गेम, कोई फ़न, कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और फिर क्या, सपोज़ मैं इसकी कोई स्ट्रेटजी है तो वो यहाँ पे अडॉप्ट करूँ, तो कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई एग्जैक्ट कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई हुई कि मैं कहूँ जी मैंने क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन में कोई एक्टिविटी करवाई है तो अगर ये फाइंडिंग सॉर्टिंग जो है वो नहीं हो सकती। नहीं, यू कैन गो फॉर मल्टीपल वेज जी। ये क्या है, एक आइडिया दिया जा रहा है, एक आइडिया डिस्कस किया जा रहा है कि भाई मेन मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, या जनरली मुझे कम से कम नो हाउ मिल जाए कि भाई हाउ टू जनरेट एक्टिविटीज़। कि वो जो टिपिकल एक पेंसिल पकड़ा के बच्चे को ट्रेसिंग स्टार्ट करवा देने से के अलावा और कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी बच्चे की, क्या, लैंग्वेज की, क्लियर। और फिर लैंग्वेज को हमने इंपॉर्टेंस उसकी डिस्कस कर चुके हैं। अब उस लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ किसकी अभी बात कर रहे हैं, ओरल की। यहाँ कहीं पे भी कोई रिटन एक्सप्रेशन आपको मिला है नहीं, कोई क्रिएटिविटी वाली बात हमने की है नहीं। कॉरेक्ट जी, वी आर गोइंग फॉर व्हाट जी, ओरल जी। इन दैट जी फाइंडिंग सॉर्टिंग जी, फिर वही बात है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट में अगर प्लेस किए हों, और मिनिमम क्या कहा, प्रिंट आउट्स हैं आपके पास, क्लियर। तो वो बच्चों को एक उस एक्सरसाइज पे आप लगा सकते हैं कि दैट फाइंड आउट व्हाट ची, दैट मेजर ग्रुप ची। यानी पहले सिर्फ किसको सेपरेट करें, एनिमल्स और बर्ड्स को। जब वो हो गए, ये क्या कर दिया आपने, क्लासिफिकेशन। फिर उनको सब क्लासिफिकेशन पे ले आए जी। कि एनिमल्स में आगे कौन कौन सी काइंड्स हैं जी। फॉर एग्जांपल जी, नाउ पिकअप व्हाट जी, पेट एनिमल्स जी, और वाइल्ड एनिमल्स जी, फार्म एनिमल्स जी, और व्हाटएवर यू कॉल इट जी। या दूसरा मैं कहूँ हार्ड एंड सॉफ्ट सम ऑब्जेक्ट्स, हार्ड सम ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट। पहले मैं हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स उनसे सेपरेट करवा लूँ, सेपरेट करवा लिए। फिर सपोज मैं सॉर्टिंग पे जाना चाह रहा हूँ जी, हार्ड में से मैं स्मॉलर टू बिगर कह दूँ उनको, साथ पिंक टार यूज़ कर लूँ, ब्राउन स्टेज यूज़ कर लूँ, इवन आई कैन यूज़ व्हाट जी, नंबर रॉड्स और नंबर बार्स यूज़ कर सकता हूँ, टेबलेट्स यूज़ कर सकता हूँ, इवन अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकता हूँ कि दैट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड प्लेस द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट along with G, then B bigger than that G, then C bigger than previous two G. am I clear जी? आप उसका आइडिया समझ रहे हैं। अब मैं कहूँ जी कि मैं हर दफ़ा साथ पिंक टार यूज़ करूँगा, मैं हर दफ़ा साथ कोई टेबलेट्स यूज़ करूँगा, ब्राउन स्टेज यूज़ करूँगा, या कोई और मटेरियल यूज़ करूँगा, तो लाजमी नहीं है जी। आप उसमें वैरायटी ला सकते हैं। यानी एक तरफ आप उनसे क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं, साथ उसके आप लेटर्स भी लिंक कर सकते हैं, साथ उसके आप कॉन्सेप्ट्स भी लिंक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? देन जी एक्सरसाइज 4, नोमेनक्लेचर कार्ड्स जी। फिर रिवाइज कर लूँ जी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्लियर। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने दो मेन फेजेस कौन से कहे, वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग। इन दो के लिए अब हम कौन से क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 4 कौन सी आ गई उसकी जी, नोमेनक्लेचर कार्ड्स जी। फॉर एग्जांपल जी, जियोग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल, बायोलॉजिकल और एनी अदर साइंटिफिक टर्म्स जी। मिसाल के तौर पे
ये मैंने एक एरिया सपोज मैं कह रहा हूँ जी, कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स हैं जी, ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, या इवन मैंने अभी प्रीवियसली क्या डिस्कस किया था, फैमिली ट्री फॉर एग्जांपल, वो रिलेशंस के नाम हैं। गॉट माय पॉइंट जी? बट मेक इट वेरी क्लियर दैट दीज विल बी देयर अनलेबल्ड। इनके साथ लिख लीजिएगा, ये क्या होने चाहिए, अनलेबल्ड। कार्ड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक जिसमें क्या इमेज होता है, पिक्चर होती है, और साथ उसके क्या उसकी लेबल भी लिखा भी होता है वर्ड। और यहाँ अनलेबल्ड में क्यों कह रहा हूँ ख़ास तौर पे, बिकॉज बेसिकली वी आर डीलिंग विद व्हाट जी, ओरल लैंग्वेज। अभी हम कोई रिटन एक्सप्रेशन या रीडिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है, ओरल लैंग्वेज की। तो जब भी ओरल लैंग्वेज कोई भी एक्टिविटी हो या ओरल कोई भी एक्टिविटी हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओरल लैंग्वेज की एक्टिविटी हो या कोई भी ओरल एक्टिविटी, वो ओरल एक्टिविटी मैथ्स में भी हो सकती है, वो ओरल एक्टिविटी किसी कॉन्सेप्ट्स में भी हो सकती है, वैल्यू एजुकेशन में भी हो सकती है, ईपीएल में भी हो सकती है। तो वहाँ जब कभी भी आप यूज़ करें तो वो कार्ड्स क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होंगे, अनलेबल्ड होंगे जी। ऑडिट जी। और इसको सेम आप वो जिस तरह अभी प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 3 में किस में, क्लासिफाइड कार्ड्स में किया, वही क्लासिफाइड कार्ड्स वाले जो दो एक्टिविटीज़ हैं वही आप दोबारा यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी थी वो दो जी, मैम प्लीज़? क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स में अभी हमने दो डिस्कस की हैं। क्लासिफाइड में हमने दो डिस्कस की हैं, क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन जी। गॉट माय पॉइंट जी? क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमने क्या कहा, फाइंडिंग सॉर्टिंग। यानी समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज आपके पास एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें आप उसको वैरायटी कैसे ला सकते हैं, उसको मल्टीपल वेज़ में, डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो अनफॉर्चुनेटली एक जो ऑब्ज़र्व किया गया जी, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं कि सपोज़ मैंने एक चीज़ डिस्कस कर दी और आप उसी एक ही चीज़ को सपोज जी 5 साल से वही एक काम करते आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें अगर आप वैरायटी नहीं ला रहे या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मर्ज करके या मोल्ड करके या चेंज करके या उनमें वैरायटी ला के यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए भी बोरिंग एलिमेंट एक बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जिन बच्चों से आप डील कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। जिस तरह अभी मैंने क्या कहा था पीछे कि ऑरल, जब मैं ऑरल एक्टिविटी के लिए जो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं हमने क्या कहा, लेबल। तो ऑरल एक्टिविटी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की। तो वो ऑरल एक्टिविटी मैथ्स की भी हो सकती है, वो ऑरल एक्टिविटी किसी और चीज़ की भी हो सकती है। यानी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से लिया और अप्लाई कहाँ पे कर दिया, मैथ्स में। अप्लाई कहाँ कर दिया मैंने, सपोज कोई कॉन्सेप्ट्स में, क्लियर, वैल्यू में, एजुकेशन में, या कल्चरल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में बच्चे की। कहने का मेरा मकसद ये था कि आपने उसको लकीर का फ़कीर नहीं रहना कि भाई ये चीज़ डिस्कस होगी है तो ना इससे दाएं होने ना इससे बाएं होने। हाँ, वो वेल प्लान्ड हो, क्लियर, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो उसका। ये कहीं बहुत इसको क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा कि वो एक्टिविटी जस्ट ना हो, वो वेल प्लान्ड हो। और वो प्लान क्या, किस पे बेस कर रहा होता है, आपके ऑब्जेक्टिव पे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, या कौन सी कॉम्पिटेंसी आप डेवलप करना चाह रहे हो। अब सिंगल नेशनल करिकुलम भी आपका आ गया, उसमें आपके अर्ली ईयर्स का भी मेंशन है, तो वहाँ तो उन्होंने कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं। अब उस कॉम्पिटेंसी के लिए मैंने एक्टिविटी कौन सी जनरेट करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करवानी है। ऑडिट जी, इसलिए देखें मैं हर एक्सरसाइज के साथ एक नाम मेंशन कर रहा हूँ जी, क्लियर। तो एक्सरसाइज, एक्टिविटी एक ही बात है जी। गॉट इट जी। एक्सरसाइज नंबर 5 जी, एक्सरसाइज नंबर 5, वोकैबुलरी ऑफ सोशल रिलेशंस जी। सोशल रिलेशंस जी, फॉर एग्जाम्पल जी, ग्रेस एंड कर्टेसी वर्ड्स,
grace and courtesy words. ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह क्या, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, मे आई नॉट, गेट असाइड प्लीज. गॉट इट जी. ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप इसमें और जो ऐड करना चाहें. गॉट इट जी. This was all जी regarding what जी, vocabulary and oral development what जी, vocabulary. ये 5 एक्सरसाइजेज हमने किसकी डिस्कस कर ली हैं, vocabulary डेवलपमेंट की. और फिर मैं कह रहा हूँ कि जब vocabulary है तो साथ लैंग्वेज ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. या मैं 5 कह रहा हूँ तो 5 का मतलब ये नहीं है यही 5 हैं, वो 5 से 10 भी हो सकती हैं, ठीक है, 5 से 50 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रिएटिविटी. ठीक है, यानी मैं सिर्फ इसको vocabulary में यूज़ करना चाहूँ, यानी अपने प्लान में मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसको वोकैबुलरी के फेज़ में रखता हूँ. अगर इन्हीं एक्सरसाइज में से किसी को मैं आगे लैंग्वेज ट्रेनिंग में भी ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो हम अभी अलग सेगमेंट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी यूटिलाइज़ की जा सकती हैं. लेकिन अभी तक प्योरली हमने किसको डिस्कस कर लिया जी, ये क्या है आपका वोकैबुलरी डेवलपमेंट जी. अब आ जाएँ किस पे जी, लैंग्वेज ट्रेनिंग पे जी. और लैंग्वेज का दूसरा फेज़ कौन सा है, और मैं दूसरे फेज़ से बुरा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर कर दूँ जी, कि ये कतहन मैंने कहीं नहीं कहा कि भाई जब आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो साथ लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि पहले आप ये एक्सरसाइजेज करवाते रहेंगे और उसके बाद आप लैंग्वेज ट्रेनिंग पे आएंगे. नहीं, दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, या दोनों का मिक्सर भी चला सकते हैं आप. दैट एट वन टाइम यू आर गोइंग फॉर व्हाट जी, any exercise out of these 5. At another time you can go for what any exercise from language training, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. am I clear जी, कि इन दोनों का आप मिक्सर भी चला सकते हैं, दोनों को पैरेलल भी चला सकते हैं. गॉट इट जी. ये ऐसा नहीं कहीं भी कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग बात का हो जाती है कि जी वोकैबुलरी वाली पहले एक्सरसाइजेज मैंने सपोज फर्स्ट टर्म में ख़त्म करनी है तो फिर मैं सेकंड टर्म में जाके किस पे करूँगा, लैंग्वेज ट्रेनिंग पे. ऐसी कोई बात नहीं है जी, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, या दोनों का मिक्सर, मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, दोनों का मिक्सर भी चल सकता है जी. अब लैंग्वेज ट्रेनिंग जी, इसमें जी एक्सरसाइज 1 और एक्टिविटी 1 स्टोरीज जी. It can be there in 2 ways or adopting 2 modes जी. By telling stories or by reading stories. यहाँ की क्लियर मेंशन कर लीजिएगा अपने पास ही कि दैट हाउ टू डील विद रीडर्स और हाउ टू गो फॉर रीडिंग स्टोरीज जी. और हाउ टू गो फॉर व्हाट जी, टेलिंग स्टोरीज जी, कि इस पर सेपरेट हमारा कंप्लीट अलग एक पूरा सेशन होगा. ये भाई टेलिंग स्टोरीज़ है या पिक्चर डिस्क्रिप्शन है या रीडिंग स्टोरीज़ है या रीडर है, जो होता है मोस्टली प्री स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, वो रीडर को कैसे हैंडल करना है. ये 2 लफ्ज़ हैं जी, कि रीडर को पढ़ाना कैसे है, मैंने ये नहीं कहा, रीडर को कैसे हैंडल करना है. इस पे अलग हमारा सेपरेट सेशन होगा जी इंशाल्लाह. अभी सिर्फ इस हद तक ध्यान में रख लें कि उनमें 2 एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, बाय टेलिंग स्टोरीज जी. और वेदर आई एम गोइंग फॉर टेलिंग स्टोरीज और रीडिंग स्टोरीज जी, वही वाले आपने स्टेप्स नहीं भूलने कि दैट वी टेक अ स्टार्ट विद व्हाट जी, वी फोकस ऑन व्हाट जी, साउंड्स. am I clear जी, along with that जी symbols जी, clear, then what जी, words,
और वर्ड्स में भी हमने क्या कहा, अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, नाउन्स पे। डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप, सपोज आई एम डीलिंग विद व्हाट जी, प्ले ग्रुप जी और जूनियर मॉन्टेसरी, देयर आई एम यूजिंग व्हाट जी, नाउन। मैं नाउन से मुराद करता, मैं नहीं कह रहा कि मैं बाकी एक्शंस को निगेट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, फोकस ज़्यादा किस पे करूँगा, नाउन्स पे। ठीक है, सपोज उसी के मैं सेकंड टर्म पे या सीनियर मॉन्सरी की फर्स्ट टर्म से या सीनियर मॉन्सरी की सेकंड टर्म से, डिपेंडिंग अपॉन, आई एम एम्फेटिकली रिपीटिंग जी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ योर चिल्ड्रन यू आर डीलिंग विथ, I'll combine it with what जी, action words। मैंने कहा मैं डिपेंडिंग अपॉन क्यों कह रहा हूँ जी, जब हम कह रहे हैं कि बच्चा नेचुरली ग्रूम होगा, नेचुरली हमने उसको डेवलप करना है, तो उसमें मेरा एनालिसिस जो हमने स्टूडेंट पर्सोना या स्टूडेंट फाइल हमने डिस्कस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास बच्चे जो हैं वो जूनियर मॉन्टेसरी में अर्ली वो नाउन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो मैं उनको सेकंड टर्म पे साथ किस पे भी ले आऊँगा, वर्ब्स पे भी। व्हेन आई थिंक दैट दे आर गुड एट दैट जी एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग अहेड ऑफ इट, तो मैं साथ वर्ब भी ले आऊँगा। या अगर मैं सिर्फ नाउन पे भी फोकस कर रहा हूँ तो साथ वर्ब को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्लियर, वो भी एक्शन वर्ड्स भी मैं साथ अटैच कर सकता हूँ। while going for what जी, टेलिंग स्टोरीज और रीडिंग स्टोरीज। अब इसी को और अगले एडवांस लेवल पे थोड़ा ले आए जी, पहले मैं किस पे हुआ, नाउन, देन व्हाट जी, वर्ब। अब मैं आगे क्या कह रहा हूँ जी, सेंटेंस मेकिंग जी, सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशन, कि जो हम उसका हाउ टू डील विद रीडर्स पूरा कंप्लीट अलग सेशन करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम वो स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे कि वो अगर और नहीं तो कम से कम एडवांस मॉन्टेसरी के बच्चे इस काबिल होने चाहिए कि वो सेंटेंस की कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करना कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन करें, या सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर दें, फिर सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करने का कह रहा हूँ, परफेक्ट नहीं कह रहा। अदरवाइज दे विल बी रियली इन ट्रबल इन नेक्स्ट फेज जी और इन स्कूल। गेटिंग माय पॉइंट जी, यानी मैंने क्या कहाँ से स्टार्ट लिया, नाउन, साथ क्या लिंक किए, एक्शन वर्ड्स, और सेंटेंस आपका बेसिकली मेन दो एंटिटीज यही हैं, नाउन एंड एक्शन, यानी हु इज देयर, क्लियर, एंड whoever is there is doing what or what is going on। Got my point जी, यानी हम पिक्चर डिस्क्रिप्शंस आगे स्टोरी टेलिंग या रीडर्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ मोस्टली ये जो दो एंटिटीज़ हमने इनको टारगेट करना होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर, क्लियर, बट नॉट दैट मच फोकस जी। गॉट माई पॉइंट जी। नेक्स्ट जी एक्सरसाइज 2, राइम्स जी। well known rhymes जी, make it clear, with different subject matter जी, and purposeful जी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ये जो एंड पे मैं बात कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पर्पसफुल, इसको काइंडली लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट, किस पे बहुत फोकस होना चाहिए कि मैं सपोज इंग्लिश के लिए मैं कौन सी राइम्स चुन रहा हूँ। अब गूगल भरा पड़ा है, मुझे यहाँ आपको आई एम नॉट गुड एट दैट,
ठीक है, या गुड एट दैट भी ना कहूँ, आई एम ज़ीरो, मुझे वो सिंगिंग डांसिंग डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी. इफ़ दे आई एम देयर इन मॉन्सरी, देयर आई कैन डू, बट माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट्स जी, आप लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं. तो वो नेट भरा पड़ा है, आप वहाँ से उठा सकते हैं. लेकिन क्या पर्पस क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो रिंगा रिंगा रोजेस बकेट फुल ऑफ पोजेस का मुझे कोई इतना, आप कह लें कोई लॉफ्टी टाइप ऑफ सबलाइम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आज तक नहीं समझ में आया. मीन टू से दैट इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव लिंक जी, कि दैट वेदर आई एम गोइंग फॉरवर्ड शीट सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ और व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम साउंड, को मैं कोई साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो उसके लिए राइम है, या उस लेटर को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो उसके लिए राइम है. ये कैटेगोरिकली क्लियर बता रहा हूँ जी, कि साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ या लेटर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ या लेटर फॉर्मेशन करवा रहा हूँ. मिसाल के तौर पे किस पर्पस को सर्व कर रही है वो वाली राइम, एक बात. दूसरा जी, इज इट ईजियर फॉर द चिल्ड्रन, क्या ये बच्चों के लिए आसान है कि बच्चे उस राइम में आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकें, और इज़ इट अंडरस्टैंडेबल फॉर दैम. सपोज मैंने देखी हैं इंग्लिश की कुछ ऐसी राइम्स होती हैं, द टीचर्स आर सिंगिंग विद एक्शंस, वो एक्शंस के साथ बड़ा बेस्ट परफॉर्मेंस है, बट लेकिन वो मुश्किल इतनी है कि हमारा सपोज जी, मैंने अपनी लोकेलिटी अपनी सराउंडिंग भी देखनी है, क्या उन बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं, सूटेबल हैं. गॉट इट जी. और ख़ास तौर पे साथ मैंने क्या कहा है, एक्शंस या स्टाइल उसका, वो चाहे उर्दू से रिलेटेड आप ले रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड ले रहे हैं, मैथ से रिलेटेड ले रहे हैं, या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ले रहे हैं, बिकॉज दे लव रिदम. एंड मेक इट क्लियर दैट दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जी, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट जी, रिदमिक इंटेलिजेंस, जिसको अनफॉर्चुनेटली जिस पे इतना ज़ोर दे दिया जाता है कि प्री स्कूल में सारा दिन जो है वो जी राइम्स की सिर्फ आवाज़ आ रही होती है. मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक बहुत बड़ा ह्यूज प्लान डिस्कस कर रहे हैं, उस ह्यूज प्लान में राइम, चूँकि बच्चे जो हैं वो रिदमिक लर्निंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो राइम उसमें एक टूल है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स. गॉट इट जी. एक्सरसाइज 3 जी, इसको आप ड्रामा कह लें, रोल प्ले कह लें, वट एवर यू कॉल इट जी, एक्ट कह लें, एक्टिंग कह लें, ड्रामा, रोल प्ले, एक्टिंग. एंड वंस अगेन जी, ये भी क्या होना चाहिए जी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, टॉपिक बेस्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल में एक दे रहा हूँ कि जब भी रोल प्ले या ड्रामा का आ जाता है तो उससे मुराद हम वो ड्रामा दिमाग में आ जाता है जो स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, या टीवी पे हो रहा है जी, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट गेटअप के साथ आ रहे हैं, डिफरेंट डायलॉग बोल रहे हैं. नो, नॉट एट ऑल. यहाँ ड्रामा से मुराद वो हो सकता है लेकिन कथन सिर्फ वही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे सरप्राइज़ भी ड्रामा हो सकता है, स्टार ऑफ द डे भी ड्रामा हो सकता है, असिस्टेंट ऑफ द डे भी ड्रामा हो सकता है, स्मार्ट चाइल्ड भी ड्रामा हो सकता है. और जो भी हो रहा है उसमें मेन अपना फोकस हमने नहीं बोलना, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, that is also there, or I must say that is basically there for what जी, oral development of language जी, और oral language development जी. यानी ये ना हो कि वो बर्थडे सरप्राइज सिर्फ बर्थडे सरप्राइज ही है, मैंने उसमें कौन कौन से
सेंटेंस फ्रेम्स यूज़ किए हैं जी, कौन कौन से, यानी मिसाल सेंटेंस फ्रेम, सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद ले रहा हूँ मैं कि आई वांट टू फोकस ऑन व्हाट शी कैन और कैन नॉट पे, या डज नॉट पे और डू नॉट को डिफ्रेंशिएट करवाना चाह रहा हूँ जी, या इज़ एम आर को डिफ्रेंशिएट करवाना चाह रहा हूँ जी, या हैज़ और हैव को डिफ्रेंशिएट करवाना चाह रहा हूँ जी। यूजेज में मैं ग्रामर की कोई डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट के नहीं जी, वो वैसे ही ये कह लें एक ख़राबी की बहुत बड़ी जड़ है कि हमने एप्लीकेशन की बात नहीं की, हम ग्रामर पढ़ाना शुरू हो जाते हैं बच्चों को, इवन बड़ी क्लासेस में भी। मैं क्या कह रहा हूँ उसको कि हैज़ और हैव की डिफ्रेंसिएशन जी, औरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इज़ एम आर की डिफ्रेंसिएशन, कैन की, कैन नॉट की, डज नॉट की और डू नॉट की। मिसाल लिख दे रहा हूँ, उस कोई पर्पस भी जी, लेकिन वो आपके माइंड में पहले क्लियर हो। और ये चंक्स क्यों बता रहा हूँ कैन, कैन नॉट के या डज नॉट, डू नॉट के, एक मिसकॉन्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे कि भाई सपोज द टीचर इज स्पीकिंग ऑल द टाइम, दो अग्रीड, दैट इज एक्विजिशन, द चाइल्ड इज एक्वायरिंग इट ऑल द टाइम जी, वट एवर ही इज़ लिसनिंग। लेकिन उसमें ध्यान में रखिएगा, अगर मेरी बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर, अगर मेरी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा उसको प्लान कर लूँ कि मैंने वो जो भी ड्रामा, जो भी राइम, कोई स्टोरी, कोई एक्टिविटी जहाँ भी मैं कर रहा हूँ, मैं इन एरियाज़ को फोकस करूँगा। यानी अगर आज के दिन में मेरे पास से, या 2 दिनों में, या इवन उस वीक में मेरे पास बच्चा जो है वो सिर्फ डू नॉट और डज नॉट का ही फ़र्क समझ गया, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बजाय इसके मैं उसके सामने 500 जुमलों की तकरीर करूं, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले बोलूं, आसान तरीन ज़बान में कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं जी, कि मैं कोई बड़ी फ्लारी किस्म की लैंग्वेज यूज़ करूं। बेहतर ये है कि मैं क्या कोई फिक्स्ड फ्रेम अपना टारगेट कर लूं, जिस तरह कुछ मिसालें दी हैं मैंने आपको जी। एक्सरसाइज नंबर 4 जी, बात हम किसकी कर रहे हैं जी, लैंग्वेज, औरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की जी। औरल लैंग्वेज का फर्स्ट फेज़ हमने कौन सा डिस्कस किया जी, वोकैबलरी का। वोकैबलरी में हमने वोकैबलरी डेवलपमेंट के लिए क्या की, 5 एक्सरसाइजेज डिस्कस की। अब हम किसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज ट्रेनिंग की। लैंग्वेज ट्रेनिंग में जी 4th एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज 4 जी, एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग सेल्फ एक्सप्रेशन जी। एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग और एक्सरसाइजेज रिगार्डिंग व्हाट जी, सेल्फ एक्सप्रेशन जी। फॉर एग्जांपल जी, न्यूज़ टाइम जी, अक्सर आपने देखा होगा असम्बली में भी ये एक एक कह लें आप सेगमेंट रखा जाता है। इट कुड बी देयर जी, स्कूल इवेंट्स, या न्यूज़ टाइम से मुराद ये नहीं कि प्री स्कूलर के लिए मैं मुल्की हालात या जो ख़बरों में आ रही होती हैं चीज़ें वो मैं बात करूं। यहाँ क्या हो सकता है, स्कूल इवेंट्स कह लें, या वो जो आपका जूनियर मॉन्टसरी है या सीनियर एडवांस है उसके क्लास इवेंट्स कह लें, या प्री स्कूल इवेंट्स कह लें। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ जी बुलेटिन बोर्ड और इवेंट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप जी, इवेंट बोर्ड जी। यानी पहले हमने क्या कहा न्यूज़ टाइम में कि यू विल लेट देम और यू विल इंगेज देम, मैं मेक देम नहीं कह रहा, यू विल engage them or you will entice them to go for what expression of what events। वो इवेंट चाहे कोई पिछला गुजरा है, वो इवेंट आगे को आना है या आज हो रहा है।
उसके बारे में कुछ 2-4 जुमले। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी कि अक्सर सपोज स्कूल में कोई इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है, बच्चों को कह लें कि उसे एक्टिविटी के बारे में पता ही नहीं। मैं पता से मुराद को ये नहीं कह रहा, नेचुरली उनको पता होना चाहिए। वो पता क्यों नहीं होता या वो क्या चीज़ हुई नहीं होती, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में आती है? एक्सप्रेशन में। उनको एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई होती। सपोज आज मिसाल के तौर पे टेबल मैनर्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुई, तो एट फर्स्ट बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर I'll announce 2, 3, 4, 5 sentences जी. Today we experienced what जी, we enjoyed what जी, lunchtime. During lunchtime जी, we what जी, we learned to wash hands जी, और how to set the table जी. मैं set the table से मुराद वो कोई प्रोफेशनल सेटिंग टेबल नहीं कह रहा, बच्चों के अकॉर्डिंगली। how to use napkins जी और टिश्यू जी, how to place plates जी। मिसाल 2-3-4 जुमले जो उनके एक्सप्रेशन में आए बारी बारी। आई लेट देम एक्सप्रेस। इसी तरह मैंने जो इसका कह रहा हूँ इवेंट बोर्ड का जी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इवेंट है उस पे बच्चों से पेस्टिंग करवा सकते हैं आप। कोई ड्राइंग, कोई आर्ट वर्क, कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन, यूजिंग एनी मीन्स। अब इसमें आप इसको थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हैं। पहले में तो आपने क्या कहा था, स्कूल इवेंट्स या प्री स्कूल इवेंट्स या क्लासरूम इवेंट्स है, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ हर चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं है, कोई होली बाइबल नहीं है कुछ जो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ा आप जी दैट सम इवेंट इन सराउंड, मिसाल 14 अगस्त अगर आई है, इंडिपेंडेंस डे है फॉर एग्जांपल जी, डिफेंस डे है फॉर एग्जांपल, बसंत है, स्प्रिंग है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग जी, अराइवल ऑफ विंटर जी, अराइवल ऑफ समर जी, अराइवल ऑफ ऑटम जी। अब अराइवल ऑफ, मिसाल में एक दे रहा हूँ, अराइवल ऑफ समर जी, व्हाट डू वी डू जी, व्हाट डू वी डू, या अराइवल ऑफ विंटर जी, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी पुट ऑन जी। व्हाट केयर डू वी टेक जी। 2-3 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन जी, कि विंटर में हम क्या केयर करते हैं जी। वी पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, वी अवॉइड कोल्ड वाटर, गॉट माय पॉइंट जी, वी कीप इनसाइड्स। दो तीन जुमले जो आपने प्लान कर लेने होते हैं और उन बच्चों से बुलवाने होते हैं जी। उनको रटा मार के नहीं, मैं उनके सामने बार बार रिपीट करूँगा, और जो उसमें ज़रा बेहतर एक्सप्रेसिव बच्चा है पहले उससे एक्सप्रेस करवा दूंगा, द अदर विल कॉपी हिम। और इसका इम्पैक्ट समझिएगा जी, कि अब आप कहें जी कि मैं क्या जी वो एक्टिविटी करवा दी होगी सब कुछ, एक्सप्रेशन पे क्यों? औरल डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात हो ही रही है, वो तो होगी। हमारा जो औरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का टास्क है वो तो अचीव होगा ही। अलॉन्ग विद दैट, अगर पिछले सेशन को आप रिकॉल करें तो मैंने वहाँ क्या कहा था कि बच्चों की क्या इंगेजमेंट, ठीक है, उनके इन्वॉल्वमेंट और उनके कंसर्न्स, ठीक है ना। यानी क्या मुराद, उनको एक अपना कि दे मेक देयर ओन वर्ल्ड क्लियर। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा था, देयर बिलोंगिंग्स जी, उनकी बिलोंगिंग बन जाती है। और जिस वक्त उनकी बिलोंगिंग्स स्टार्ट हो गई जी, दे विल बी कंप्लीटली देयर जी विद यू इन दैट लूप। Otherwise, being there in their loop, when you try to intrude, when you try to interfere, ji, they try to run away. Sometimes they feel boredom, or minimum, they don't get involved. और इसी में तीसरा कर लें जी, कन्वर्सेशन जी। दिस इज व्हाट जी,
कन्वर्सेशन, फिर वही देखें, वही मिसाल, ईद है, इंडिपेंडेंस डे है, आई विल बी देयर विथ माई ओन क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग. It could be there ji, interview ji, as you people were having yesterday ji. That was very interesting that they were taking the interview of what ji, children. और वो बच्चे इतना उसको मज़ा लेके ख़ुद फोर्स कर रहे थे कि जी मेरा भी इंटरव्यू लेना, मेरा भी इंटरव्यू लेना. तो आपको वहीं से आइडिया हो गया होगा. दैट वाज व्हाट जी, बेसिकली कन्वर्सेशन जी. एक्सरसाइज 5 जी, लैंग्वेज गेम्स. लैंग्वेज गेम्स, साथ लैंग्वेज लिखिएगा जी. दो तरह की हो सकती हैं जी, क्वेश्चन गेम्स, क्वेश्चन गेम्स जी, और दूसरा क्या है जी, एक्शन गेम्स जी, और एक्शन वर्ब्स जी. एक्शन वर्ड्स या एक्शन गेम्स और क्वेश्चन गेम्स. और क्वेश्चंस क्या होंगे, रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स, रिलेटेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू डिफरेंट एक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म में जी. और एक्शन क्या है जी, फॉर एग्जांपल क्लैप, स्टॉप, स्किप. यानी मिसाल में को ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे हार्ड एंड सॉफ्ट जी, कि व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग सम हार्ड ऑब्जेक्ट जी, यू विल क्लैप जी. व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग व्हाट जी, some soft object you will skip जी, and when you are finding nothing you will what जी, stop. मैंने गेम क्या बना दी कि हार्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा तो क्या करना है आपने, क्लैप करना है. सॉफ्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आपने क्या करना है, स्किप करना है, यानी उसको छोड़ देना है. और जब हार्ड और सॉफ्ट में से कोई नहीं मिलेगा तो फिर आपने क्या करना है, रुक जाना है. दैट वाज आवर व्हाट जी, oral language development जी. That's all for today.